सबका जयेश मैं गिरीश सोलंकी तुम्हारा खानीना गिरीश सोलंकी चैनल में स्वागत करो और धन्यवाद करो। प्रभु की में से काजे फिर से एक ऐसा अवसर आपी कि तुम्हारे बीच में प्रभु वचन का जे शेयर करो। हालेलुया। तो हम इस समय प्रभु का कुछ वचनों को सीखेंगे जो प्रभु हमारे लिए निर्धारित, हमारे लिए जो परमेश्वर की योजना किया है हम अच्छी रीति से सीखेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे और हम सीधे वचन की ओर चलेंगे और प्रभु के कुछ वचनों को सीखेंगे और वचन के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। तो हम वचन देखते हैं लूका की पुस्तक अध्याय 17 और 5 पद से हम पढ़ेंगे। तो प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारे विश्वास बढ़ाइए। प्रभु ने कहा, यदि तुमको कोई राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियजन, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जो चेले लोग थे, प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य थे, प्रेरित थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ रोज रहते थे, रोज खाना पीना खाते थे, रोज साथ में घूमते थे, रोज साथ में लेटते थे। वो लोग क्या करते थे? प्रभु यीशु मसीह से एक दिन कहने लगे, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हालेलुया। आप और मैं भी कह सकते हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाएं ताकि हम आपके वचनों में मजबूत हो जाए, आपके सामर्थ्य से भर जाए, आपकी आत्मा से भर जाए, आपके वचनों से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। तो चेले लोग यही प्रभु से कहने लगे कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी प्रभु यीशु मसीह से कह सकते हैं कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए। तो अभी हम वचन पढ़ रहे थे कि प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु के चेले लोग कहते हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। तो प्रभु ने कहा, यदि आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और इस पहाड़ से कहेंगे उखड़ जा और समुद्र में चले जा, तो तुम्हारे लिए वे सही हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। चाहे हम पहाड़ से तो नहीं कह सकते, या तो क्योंकि हमारे अंदर जो कोई बीमारी पहाड़ जैसी लग रही हो, कोई समस्या पहाड़ जैसी लग रही है, आप उससे कहिए, आप उससे कहिए, क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता, लोगों से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर असंभव चीज़ को संभव बना देता है। हालेलुया। तो प्रभु आप सबका आशीष दे। और हम दूसरा वचन निकालेंगे। तो इस प्रकार से है, आइए हम पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 और अब क्या है, हम पढ़ते हैं मत्ती 17 का 19 वचन में। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। हालेलुया। और कुछ लोग एक भाई का एक लड़का था, वो मिर्गी से ग्रस्त हो गया था, मिर्गी बीमारी हो गई थी, यानी कि वो कहीं भी उसको आ जाए तो पानी में या तो आग में या तो कहीं भी जगह कैसा भी हो, वह नहीं दिखता था और वह गिर जाता था और वहाँ पर वो तड़पने लगता था। और वो एक दिन यीशु को जो चेले लोग थे, प्रभु के दास लोग थे, जो प्रभु के शिष्य थे, उनके पास ले आए कि वो उनके लिए प्रार्थना करे और ठीक हो जाएगा। किंतु प्रभु के चेले लोगों ने उन बीमार के लिए, उन जो मिर्गी के रोगी था, उनके लिए प्रार्थना किया और वो रोगी ठीक नहीं हुआ। हालेलुया। देखो, यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि जो प्रभु यीशु मसीह के साथ खाना खाया, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, प्रभु यीशु मसीह के साथ चला, प्रभु यीशु मसीह के साथ में रोज रहते थे, वे लोग बीमार को ठीक नहीं कर पाए। क्यों? हालेलुया। और वो एक क्या हुआ कि वो
चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पूछते हैं कि प्रभु हमने उसे क्यों नहीं निकाल पाए, जो उनके अंदर अवधूत थे, दुष्टात्माएं थी, उसे हम क्यों नहीं निकाल पाए। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं अपने विश्वास की कमी के कारण, अपने विश्वास की घटी के कारण यह चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखा पाए। प्रभु यीशु मसीह सीधे तौर पर यहाँ पे बताते हैं हमें कि विश्वास की कमी के कारण। और आगे ये भी बताया गया है कि उपवास और प्रार्थना भी अनिवार्य है उसके साथ साथ। हालेलुया। तो प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, क्योंकि विश्वास की कमी के कारण ही बीमारी ठीक नहीं होती, विश्वास की कमी के कारण ही हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार नहीं होते हैं। हालेलुया। तो आगे हम देखते हैं, हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 और 1 पद से हम पढ़ेंगे। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार की दुर्बलता को दूर करे। जबकि यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाकर उन्हें अधिकार दिया था कि वो बीमारों को ठीक करो, अशुद्ध आत्माओं को निकालो और सब प्रकार की बीमारी से जो लोग जूझ रहे हैं, जो लोग बीमार हो चलते जाते हैं, जो लोग पापों में डूब रहे हैं, यीशु ने कहा कि सभी बीमारों को ठीक करो, सभी दुर्बलताएं दूर करो। अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दे चुका है, जबकि वे किसी के लिए प्रार्थना किया और वो ठीक नहीं हुआ। क्या रीज़न था? प्रभु यीशु ने कहा मेरे नाम से तुम अबदूतों को निकालो, मुर्दों को चिल्लाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, बीमार को ठीक करो। लेकिन जब चेले लोग एक मिर्गी के लड़के के लिए प्रार्थना किया कि प्रभु ये बेटा ठीक हो जाए, यीशु के नाम से दुष्टात्मा निकल जाए, ऐसे प्रार्थना किए होंगे, लेकिन दुष्टात्मा नहीं निकली। क्योंकि बाइबल में लिखा है दुष्टात्मा हमारे विचार और मन को जानता है कि कैसे हम विश्वास करते हैं, हम कैसी प्रार्थना करते हैं, कौन सी सच्चाई में हम चलते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें जैसा कहा वैसे दुष्टात्मा भी जानते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह अधिकार दे रहा है कि बीमारों को ठीक करो, मुर्दों को चिल्लाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, और जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास करता है उन्हें सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। और फिर भी वो मिर्गी के लिए प्रार्थना किया, जो मिर्गी से ग्रस्त लड़का था उनके लिए प्रार्थना किया, फिर भी वो बीमार ठीक नहीं हुआ। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है जैसे प्रभु यीशु मसीह बेथनिया में जा रहे थे और उनका मित्र, बाइबल में लिखा है कि लाजर बीमार था और वो मर गया, और प्रभु यीशु मसीह बाद में आए। और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो मर्था और मरियम सारे उनके घराने को लेकर कब्रों के पास चला गया जहाँ लाजर को गाड़ा गया। और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे जाते हैं और वो जो मुर्दा था वो 4 दिन हो चुका था और उन लोगों से कहते हैं पत्थर को हटा दो जो उस कब्र के द्वार पर रखा था, बड़ा सा पत्थर। प्रभु ने कहा पत्थर को हटा दो। आज हमारे दिमाग से जो पत्थर है उसको हटा देना है कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोलना है। प्रभु के वचन में विश्वास करना है, पूरी ताकत से बोलना है, ऐसा हो सकता है और हो जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु के वचन के अनुसार फिर प्रभु ने कहा कि इस पत्थर को हटा दो, और मर्था कहने लगी प्रभु आप ऐसा कहते हैं कि पत्थर को हटा दीजिए, और उस लाजर का तो मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, अब तो उसके अंदर से दुर्गंध आती होगी, अब वो पत्थर को हटाएंगे तो हम यहाँ नहीं खड़े रह पाएंगे क्योंकि वहाँ से बदबू आ रही है। हालेलुया। प्रभु ने कहा पत्थर को हटाओ, विश्वास करो, पत्थर को हटाओ। और फिर प्रभु ने उस मर्था से कहने लगा, यीशु मर्था से कहता है कि हे मर्था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन। अगर हम विश्वास करते हैं, चाहे हम बीमारी में हो, चाहे हम गरीबी में हो, चाहे हम कई प्रकार के बंधनों में हो, चाहे कई भी प्रकार की समस्या में है, लेकिन यदि हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, क्योंकि विश्वास करना अनिवार्य है। बहुत सारे ऐसे वचन में लिखा है कि एक सतपति का नौकर बीमार हो जाता है
और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है कि प्रभु मेरे घर आइए और मेरे नकोर पर हाथ रख दीजिए जिससे वो चंगा हो जाएगा। अनुनय विनय प्रार्थना करता है और प्रभु यीशु मसीह उसके साथ तैयार होकर चल देते हैं। लेकिन जब रास्ते में जाते हैं तो वो सतपति कहता है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नकर चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को जैसा वो उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा, जैसा तू विश्वास करता है तेरे लिए वैसा ही हो जाएगा। और उसी क्षण, उसी घड़ी, उसी टाइम, उसी मिनट में उसका नौकर चंगा हो गया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पहले था, अभी है और हमेशा रहेगा। यदि आप विश्वास करोगे, यदि मैं विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को हम आज भी देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें विश्वास करना है, जैसे प्रभु के चेले लोग, प्रेरित लोग कहते हैं, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। प्रभु ने कहा बीमारों को ठीक करो, दुर्बलता को दूर करो, अशुद्ध आत्मा को निकालो। और वे लोग प्रार्थना करने लग गए। मिर्गी के जो लड़का था, मिर्गी से ग्रस्त था, वो बीमार लड़के के लिए प्रार्थना किया और वो ठीक नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन प्रभु से पूछने लगे, प्रभु हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? प्रभु ने कहा अपनी विश्वास की कमी के कारण उपवास और प्रार्थना के सिवा ये जाति नहीं निकाली जा सकती। मेरे प्रियो, हमें प्रभु में आगे बढ़ना है, प्रभु के वचन की ओर चलना है, हमें मजबूत होना है, हमें आत्मिक सामर्थ्य से भरना है, वचनों से भरना है। हमारा पूरा विश्वास प्रभु पर हो जाना चाहिए ताकि प्रभु हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करे। प्रभु आप सबको आशीष दे। और हमें विश्वास मजबूत करना है, हमारे विश्वास को बढ़ाना है। और चाहे जैसी बीमारी और मुसीबत समस्या हो, हम प्रभु से ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना है। यदि आप 5 मिनट या 10 मिनट प्रार्थना करते हैं, उससे आपका फ़ायदा नहीं हो रहा है तो 20 मिनट कर दीजिए। यदि आप आधे घंटा प्रार्थना करते हैं फिर भी आपका कोई फ़ायदा नहीं, कोई चंगाई नहीं, 1 घंटा प्रार्थना करना चालू कर दीजिए। यदि आप 1 घंटा करते हैं दिन में और फिर भी आपको चंगाई नहीं मिल रही है, 2 घंटा प्रार्थना चालू कर दीजिए। यदि आप प्रार्थना करना चालू कर दोगे, विश्वास करना शुरू कर दोगे, प्रभु आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करने के लिए आपके साथ है। आमीन। प्रभु आप सबका आशीष।